हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडल पेपर फर्स्ट हिंदी क्लास 10th के लिए। और इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप कैसे देंगे और इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी किस तरह से लिखेंगे, और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 5 तक जो कि मैंने इसका हल करा के बता दिया है और उसका आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और आपको वहां पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक का उत्तर मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कैसे लिखेंगे और आगे के प्रश्नों का उत्तर भी आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और संदर्भ लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तब आपको 3 नंबर मिलेंगे और कुल आपको यहाँ से 4 नंबर आपको मिलते हैं। या तो आप इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें और या फिर आप यहाँ पर अथवा करके एक श्लोक दिया है या फिर आप इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 6 और इसके बाद आपको गद्यांश का प्रथम शब्द या 2 शब्द लिख देना है और गद्यांश का जो अंतिम शब्द है उसको भी आप इस तरह से लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बताने का प्रयास किया है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ में हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और जब आप हिंदी लिखेंगे तो इसे आप ब्लैक यानी काले पेन से लिखेंगे और के संस्कृत खंड, किस खंड से, संस्कृत खंड, इसे भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। के किस पाठ से, पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे, आपका 1 नंबर पक्का मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अब आप इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है हिंदी अनुवाद और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। अब आप इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, इत एव अर्थात यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मुगल युवराजः दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे, अर्थात मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। कहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वाराणसी आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस तरह से आपका यह हिंदी अनुवाद
लिख जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 7 का के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और यह प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। और आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि लिखा हुआ है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत जो अथवा करके श्लोक आया हुआ है यही आपको नहीं लिखना है, बल्कि इसके अतिरिक्त आपको कोई दूसरा जो आपको याद है या कंठस्थ है उसी को आपको लिखना है। तो उसी श्लोक को आपको लिखना है, याद रखिएगा, जो प्रश्न पत्र में आया ना हो। तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर नंबर 7 का डालने के बाद आप श्लोक लिख दीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह श्लोक काफी सरल है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 7 ख के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। और यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे जब आप इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरः केन पूज्यते लिखा है और इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 7 ख। और 7 ख के पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं तो आप पहले का नंबर डालेंगे, दूसरा लिख रहे हैं तो दूसरे का नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ पहले का उत्तर, तो इस तरह से आप डाल देंगे, कॉपी पर लिख लेंगे और फिर आपको लिखना है वीरः वीरेण पूज्यते। काफी आसान उत्तर है इसका। दूसरा प्रश्न क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न देख सकते हैं चंद्रशेखर का आसीत। यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर आप कैसे लिख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 ख डालने के बाद तीसरा लिखने जा रहे हैं, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखने जा रहे हैं तो आपको तीसरा नंबर डालना है। चौथे का लिखेंगे तो चौथा नंबर। आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्, बहुत ही आसान है इसका उत्तर और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या जो पहला आपका पूछा गया है यह भी महत्वपूर्ण है और प्रश्न संख्या जो तीसरा यहाँ पर पूछा गया है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आप रट लेंगे 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 का के अंतर्गत पूछा गया है हास्य रस अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो महत्वपूर्ण लिंक मैंने दे रखी है आप क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।